जी हां दोस्तों, सीजीआई गवई ने छीना मोदी शाह का सबसे बड़ा हथियार, कतर दिया ईडी के पर राहुल की बड़ी जीत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या जिस तरीके से मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश की टीडीपी है, वैसे ही मोदी शाह के लिए एक दूसरी बड़ी बैसाखी जो एक बड़ी एजेंसी है, क्या मोदी शाह के हाथ से छिनने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो पर कतरे हैं उससे मोदी शाह की राजनीतिक ताकत बेहद कमजोर होने जा रही है? क्या राहुल गांधी जो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, जो सवाल उठाते आ रहे हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी और शाह की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से हट करके जिसका वो जिक्र करते हैं, क्या उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल को बड़ी जीत मिली? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल वाली बात को दोहरा दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जिस अंदाज से उनकी बातों पर मोहर लगाई, उसको लेकर चर्चा है। जो राहुल कहते आ रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के सबसे मजबूत हथियार के तौर पर जो एजेंसी थी उसके पर कतर दिए, जिसके भरोसे मोदी शाह विपक्षी नेताओं को तोड़ते आ रहे थे, विरोधियों को परेशान करते आ रहे थे। यानी कि मोदी और शाह का सबसे बड़ा हथियार छिन गया या छिनने जा रहा है। सीजीआई गवई ने मोदी शाह को उनके वो पर कतर दिए जिनके भरोसे वो किसी के भी खिलाफ कदम उठा करके अपने अनुकूल चलने पर मजबूर कर देते थे, किसी की भी सरकार गिरा देते थे, कहीं भी सरकार बना लेते थे। दोस्तों, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके पीछे तथ्य और तर्क हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया ही ऐसा है, सीजीआई ने कुछ कहा ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी नायडू नीतीश नहीं बल्कि ईडी को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करे। सीजीआई बी आर गवई ने तो ईडी से यहां तक कह दिया कि वो मुंह ना खुलवाए, नहीं तो इसके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने को मजबूर होंगे। हाल में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने लगातार ईडी के खिलाफ ऐसी सख्त टिप्पणियां की हैं, फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में ईडी को सख्त हिदायत दी कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, उन मामलों में हस्तक्षेप ना करे जो कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक विवादों से प्रेरित हैं। इस तरह का वायरस पूरे देश में ना फैलाए ईडी। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि ईडी कोर्ट ड्रोन या सुपर कॉप नहीं है जो अपनी मर्जी से किसी को भी आपराधिक गतिविधि पर हमला कर दे। ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधी और उससे जुड़े अपराध से संबंधित मामलों में ही जांच कर सकती है। यह टिप्पणी चेन्नई की कंपनी आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने की थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के सबसे मजबूत हथियार पर उसके पर कतर दिए। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की शक्तियां पीएमएलए की धारा 66/2 के तहत सीमित हैं। ईडी स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसी जांच नहीं कर सकता जब तक कि कोई निर्धारित अपराध या उससे जुड़ा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा, ईडी कोई घूमता हुआ गोला बारूद या ड्रोन नहीं है जो किसी भी आपराधिक गतिविधियों पर मनमर्जी से हमला कर दे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ईडी द्वारा उल्लिखित कथित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। उसने यह भी कहा कि ईडी कोई सुपर कॉप नहीं जो अपने संज्ञान में आने वाली हर चीज की जांच कर ले। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस विनोद चंद्रन भी शामिल थे। पीठ ने ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि जनरल एस.वी. राजू से कड़े शब्दों में कहा, श्री राजू, कृपया हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें, नहीं तो हम और हमें प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, ईडी के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आप देश भर में इस हिंसा को जारी ना रखें। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए, आपको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ऐसी कार्रवाइयां क्यों करती है जो उस पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगता है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल की बोलती बंद हो गई। सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने याचिका वापस लेने की पेशकश करने लगी, लेकिन कोर्ट से अनुरोध भी किया कि साहब इसे कोई नजीर ना माना जाए। देखिए, जहां फंसते हैं मोदी शाह, जहां फंसती है ईडी, जहां फंसती है एजेंसियां, किस तौर पर गिड़गिड़ाने शुरू कर देते हैं, नहीं तो वो ऐसे शेर की तरह सामने खड़े हो जाते हैं जैसे सामने कोई बकरी का बच्चा हो और उसे कच्चा चबा जाएंगे।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 मामलों में ईडी के खिलाफ टिप्पणी की, उसमें से एक मामला कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को म्यूडा मामले में दी गई राहत के खिलाफ अपील से जुड़ा है। दूसरा मामला ईडी द्वारा वकीलों को सलाह देने के लिए भेजे गए समन पर स्वतः संज्ञान लेने की सुनवाई से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कर्नाटका उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य के शहरी विकास मंत्री भारती सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द कर दिया गया था। ये मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मोडा द्वारा कथित तौर पर अनियमित भूमि आवंटन से जुड़ा है। इस मामले का केंद्र एक 3.2 एकड़ का भूखंड है जिसे 2010 में बीएम पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने उपहार में दिया था। बाद में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया, जिसके बदले पार्वती को मुआवजे के रूप में 14 भूखंड आवंटित किए गए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इन भूखंडों का मूल जमीन से कहीं अधिक है और इस घोटाले की कुल राशि 3000 से 4000 करोड़ रुपए के बीच है। दोस्तों, अदालत ने मामले को यह कहते हुए खारिज किया कि हमें एकल न्यायाधीश के नजरिए में अपनाए गए तर्क में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। मामले में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इसे खारिज करते हैं। याचिका खारिज कर दी। कहा, हमें कर्नाटका उच्च न्यायालय के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं लगती। हम सॉलिसिटर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें कठोर टिप्पणी करने से बचा लिया। इसी तरीके से दूसरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकीलों को उनके क्लाइंट्स को दी गई सलाह के लिए ईडी द्वारा जारी किए गए समन की जांच का था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इन हाउस लॉयर्स एसोसिएशन ने हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने ईडी की इस कार्रवाई को भी गलत ठहराया, पूर्ण रूप से इसे राजनीतिक दुरुपयोग का हिस्सा माना। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है कि साहब ईडी जो कुछ करने जा रहा है या कर रहा है कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है और ये राजनीतिक दुरुपयोग का हिस्सा है। राजनीतिक दुरुपयोग किसके लिए? यानी कि बीजेपी के लिए, यानी कि मोदी शाह के लिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। हम बार बार कह रहे हैं, कोर्ट को राजनीतिक लड़ाइयों का अखाड़ा न बनाए। कोर्ट ने ईडी को चेतावनी दी कि वो ऐसी कार्रवाइयों से बचे जो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, अदालत की इन टिप्पणियों ने ईडी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने साफ किया कि केंद्रीय एजेंसियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निष्पक्ष कानून के दायरे में रहना चाहिए, ना कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। कितनी बड़ी टिप्पणी मोदी सरकार के लिए सबसे मजबूत बैसाखी के ऊपर, इस एजेंसी के ऊपर। आप देखिए दोस्तों, ईडी ने जितने भी केसेस किए, आप उठा करके देख लीजिए कांग्रेस राज में ईडी ने कितने केस किए और उसमें से विपक्ष के नेताओं पर कितने थे, सत्ता पक्ष पर कितने थे। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उठा करके देख लीजिए 2014 के बाद से 2025 के बीच में ईडी ने कितने केस किए और उसमें विपक्षी विरोधियों पर कितने थे। 95%, 98% केसेस विरोधियों पर। यानी कि सत्ता पक्ष में जो है वो तो साहब बस उनका तो जलाभिषेक होना चाहिए, धुले हुए हैं दूध से। वो तो बस सेवा कर रहे हैं, जैसे अपने बुजुर्ग माता पिता की कोई सेवा करता, वैसे बीजेपी वाले देश की जनता की बस सेवा करने में लगे हुए हैं। सेवा का उदाहरण आपने देखा। नफरत और जहर की राजनीति में उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे मिली हुई है, किस अंदाज में खावड़ियों के पैर में तेल और मालिश लगाती है। सवाल शिकायत तेल और मालिश करने से नहीं है, शिकायत कि जिन बातों का शपथ, संविधान का शपथ वो लेते हैं, उसका पालन नहीं किया जाता। खैर, जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है, ऐसा बहुत कम मौके पर देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि इन मामलों ने ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और ये चर्चा छेड़ दे कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या राजनीतिक दबाव में। यही बात तो राहुल गांधी कहते हुए आ रहे थे। यही बात तो वो कह रहे थे कि साहब ईडी ने जितने केसेस किए 2014 के बाद से, उसमें 95% से ज्यादा विरोधियों, विपक्षियों के खिलाफ में है। और जितने लोगों के खिलाफ ईडी ने केसेस किए, उन सभी लोगों में, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के सभी लोगों में से, आप देखें, हैरान रह जाएंगे आंकड़ा जान करके कि 90% लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या यह माना जाए कि ईडी के प्रयोग से मोदी और शाह दूसरी पार्टियों को कमजोर करके, तोड़ करके उनके नेताओं को अपनी तरफ लाने का एक हथियार बना रही है?
और ईडी के जरिए उन पर शिकंजा भी कसे रहती कि साहब हमारे साथ में रहो, चुपचाप रहते रहिए। क्योंकि आप देखें, जिन सभाओं में, चुनावी रैलियों में जिन नेताओं के खिलाफ पानी पी पी करके कोसते थे, बहुत मशहूर वाकया, चक्की पीसिंग। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी वाले कहते थे किसके लिए? अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस। ये जो आजकल हार्ड हिंदुत्व वाले चेहरा खुद को बना रहे हैं, असम वाले महाशय, वो महापुरुष साहब, उनके खिलाफ किस तरीके से मोदी, शाह और बीजेपी उनके खिलाफ प्रचार करती थी, भ्रष्टाचारी बताती थी, वो अपने यहाँ ले गए, मुख्यमंत्री भी बनाया। ऐसे कितने सारे लोगों, एक लंबी लिस्ट है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जो बातें कही, सब कुछ सच साबित होती हुई दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो बातें सही साबित हुई, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, सिर्फ टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक तरीके से पर्क कतरना हुआ, क्योंकि आगे अगर कोई मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तगड़ा एक्शन लेगा। इसलिए मोदी शाह के हाथ से ये शक्ति, ऐसा लग रहा है, फिसलती हुई जा रही है, क्योंकि ये शक्ति जो ईडी की है, वो उस अंदाज में उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। करेंगे, मामला कोर्ट जाएगा और उसके बाद कार्रवाई सख्त होगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।